भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अभी पिछले रविवार को एक चर्चा हुई थी पूरी शंकराचार्य स्वामी निशलानंद जी के एक शिष्य से। वो चर्चा के मध्य में भाग भी गए और भाग करके विजय का ढिंढोरा भी पीटा। कई नियमों का उल्लंघन हुआ था। श्रोताओं ने हमारी वीडियो देखी होंगी। जो प्रचार किया था उसमें यह था कि सबसे पहले वेद आदि शास्त्रों के प्रमाण दिए जाएंगे। वेद स्वतः प्रमाण होंगे, दर्शन, उपनिषद, निरुक्त आदि, मनुस्मृति ये परतः प्रमाण होंगे। जब प्रमाण साथ नहीं देंगे तो फिर तर्क भी होगा, ये निश्चय हुआ था। और यह भी निश्चय होता कि चर्चा का उद्देश्य सत्य का ग्रहण और सत्य का परित्याग है। ये शिवांश ने भी स्वीकार किया था। लेकिन सबसे पहले तर्कों पर आए, तर्कों पर नहीं कुतर्कों पर। यही पहले तो उल्लंघन था, लेकिन मैंने रोका नहीं। मैं चाहता था देखे इनके पास क्या तर्क है। लोगों को बेवकूफ बनाते थे। ढेला चल रहा है तो उसमें ईश्वर कैसे धक्का दे रहा है। वो ढेला हमारे सामने नहीं चलाया क्योंकि उन्हें पता था कि हम फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे कुतर्क लाए जैसे गांव के गंवार लड़के लाते हैं। मुझे जिन तर्कों का उत्तर देने में शर्म आती है कि नंगी स्त्रियों को देखना, जो कल्पना में भी ऐसा नहीं सोचता है वो कैसे इन तर्कों का उत्तर देता है। इसलिए मैंने उसका विशेष उत्तर नहीं दिया क्योंकि गंवारों के तर्क थे, स्तरहीन तर्क थे। यदि इनके गुरु स्वामी निशलानंद जी तर्क करते तो मैं उत्तर भी देता। जब यह समझा कि इसके पास तर्क भी नहीं है तब हम प्रमाणों पे आए, जबकि प्रमाणों पे पहले आना चाहिए था। केवल इसकी परीक्षा लेने और तर्क के साथ साथ ये भी देखना था कि ये अपने पक्ष में कितने प्रमाण लाते हैं। मैंने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए लेकिन उसने एक भी प्रमाण नहीं लाया। मुझे लगता है उसे याद भी नहीं था। और जब मंत्र ढूंढ के बड़ी मुश्किल से लाए तो कह दिया सायण भाष्य। सायण ने भाष्य संस्कृत में किया, हिंदी में नहीं किया। न तो मंत्र पढ़ा और न भाष्य पढ़ा गया। पता नहीं किसका अनुवाद लाए। माध्यन्द संहिता जिसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है उसका भाष्य तो आचार्य सायण ने किया नहीं, उसको सायण का बता दिया। लेकिन किसी ने मैं सूचित किया कि काण्व संहिता में है ये मंत्र और उसका भाष्य सायण ने किया है और वो गर्भ का अर्थ ब्रह्मांड किया है। तो यहां भी झूठ बोला। पहला तो मंत्र ही नहीं पढ़ा। मुझे लगता है इस आदमी में पढ़ना भी नहीं आता। और अर्थ भी पढ़ा तो हिंदी में, जो सायण का हिंदी में अर्थ ही नहीं है। तब हमने कहा कि एक प्रमाण दिया वो झूठा। खैर, और यहां से प्रस्थान कर गए। फिर वीडियो बन रही है, उनके समर्थन में कई आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। परंपरा की बात चल रही थी। परंपरा क्या है? आज मैं परंपरा भी बताता हूं मेरी क्या परंपरा। मेरे समर्थन में भी अनेक विद्वान आए, जिनमें से आचार्य सोमदेव जी मलारना बहुत अच्छी वीडियो बनाई। 2 वीडियो मेरी दृष्टि में आई हैं। एक आर्य समाज के एक प्रखर वक्ता हैं आचार्य योगेश जी भारद्वाज, उन्होंने बहुत शानदार वीडियो बनाई, बड़ी व्यंग्यात्मक। उस वीडियो को सुनकर के मुझे लगा था कि कोई बोलेगा भी नहीं, लेकिन जिनको लज्जा नहीं होती है वो बोलते ही रहते हैं। मैंने पुराणों के आधार पर वीडियो बनाई कि क्यों लेने पड़े विष्णु जी को अवतार। उसके बाद भी बोलना ये दर्शाता है कि इन लोगों को सत्य से कोई लेना देना नहीं है। कोई तो ये तर्क दे रहा है कि पुराणों के भी अर्थ गलत हो सकते हैं। अर्थ गलत हो सकते, सही करिए। चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान हमारा नहीं है, उन्हीं का है। और ये भी बता दे पुराण के शब्द यौगिक नहीं है, उनके अनुवाद ही होते हैं। अगर कोई व्याख्या कर सकता है तो करके बताए, और उन्हीं के यहां से छपा है। हमने अपना एक अक्षर भी नहीं बोला उसमें। और भी कई आर्य युवक, आर्यजनों के संदेश आए, ब्रह्मचारी शेखर आर्य भिवानी, और भी बहुत सारे साथ आए। मैं सबके नाम बता भी नहीं सकता, वो तो सूची लंबी हो जाएगी। इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि दयानंद ने अपनी परंपरा बताई कि मैं महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो मानते आए हैं वही मैं मानता हूं। अर्थात उनके पास
महर्षि ब्रह्मा से लेके महर्षि जैमिनी पर्यंत की परंपरा थी और मेरे पास ऋषि दयानंद की परंपरा है। तो मेरी परंपरा महर्षि ब्रह्मा से लेके महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषि मुनियों और देवों की जो परंपरा है वही मेरी परंपरा है। हम सब एक ही हैं। परंपरा दो प्रकार की हैं। एक तो परंपरा वेद पाठ मूल ग्रंथों की, वो तो सब एक ही है। ऋषि दयानंद भी अपने कुल में ही पैदा हुए, उन्होंने यजुर्वेद वहीं परिवार में कंठस्थ किया, संस्कृत भी पढ़ी, फिर आकर के ढूंढते ढूंढते गुरु ब्रजानंद के पास आ गए। वेद पाठ करना अलग बात है और वेदार्थ करना अलग बात है। वेद पाठ की परंपरा तो यथावत बनी रही जो सबकी एक समान थी, लेकिन वेदार्थ की परंपरा लुप्त हो गई थी। ऋषियों ने वेद को समझने के लिए पहले वेदों का ही प्रयोग किया, वेद से वेद को समझाते थे, क्योंकि यह सृष्टि 1,96,08,53,127 वर्ष पुरानी है। उनमें वेदों का व्याख्यान ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण मिलता है, इस समय लगभग 6,25,000 वर्ष पुराना, जो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसलिए हुई कि वेद से वेद का अर्थ नहीं समझा जा रहा था, कुछ भूलें हो रही थी, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। और ब्राह्मण ग्रंथ भी जब दुरू हो गए तो निरुक्त, महर्षि यास्क ने निरुक्त की रचना की और इससे पूर्व भी और भी निरुक्त लिखे गए। उसके बाद व्याकरण पाणिनि पतंजलि आए, लेकिन इससे पहले भी वैयाकरण थे, उनके भी व्याकरण थे। तो एक सबसे पुराना जो ग्रंथ है वेद के बाद वो मनुस्मृति है, जो एक धर्मशास्त्र है। उसमें वेद की व्याख्या नहीं है, लेकिन वेदानुकूल उसमें उपदेश है। इसलिए वेद के विषय में वह भी अपनी साक्षी देता है कि वेद ही परम प्रमाण है, और इसको पौराणिक भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। हम सनातनी, जो वेद को मानता वही सनातनी है, क्योंकि भगवान मनु ने कहा है कि वेद ही सनातन है। पुराण को मानने वाला सनातनी नहीं हो सकता, वेद को मानता, और पौराणिक भी वेद को मानते ही है। पुराणों में भी वेद की महिमा है। आचार्य साण ने भी अपने वेद भाष्य में भूमिका में वेद को अपौरुषेय माना है। आचार्य शंकर ने भी, आदि शंकराचार्य जी ने भी वेद को अपौरुषेय माना है और सभी ऋषि मुनियों ने माना है। अब अपौरुष है, इसके साथ साथ यह भी माना है कि वेद में संपूर्ण विद्या है। इसलिए भगवान मनु जी ने मनुस्मृति में कहा सर्वम वेदात प्रसिद्धति सर्व ज्ञान मयो ही सह। जब भगवान मनु जैसा आदि पुरुष हमें कह रहा है, आदि पुरुष इसलिए कह रहा हूं कि सबसे विश्व के सबसे पहले राजा थे और सबसे पहले उन्होंने एक धर्मशास्त्र, एक ग्रंथ लिखा, मानवकृत ग्रंथ मनुस्मृति। वो कह रहे हैं कि वेद से सब कुछ जाना जा सकता है, वेद में संपूर्ण ज्ञान है, तो वेदार्थ भी ऐसा होना चाहिए जिससे संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित होवे। ये परंपरा किसके पास थी? ये परंपरा महर्षि अत्रि महिदास के पास थी, महर्षि याज्ञवल्क्य के पास थी, महर्षि जैमिनी जी के पास थी, महर्षि चित्र के पास थी, इन ऋषियों के पास थी जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। अब ब्राह्मण ग्रंथों के भी भाष्य करने पड़े, वो भाष्य आचार्य सारण ने किए। अगर आचार्य सारण ने जो भाष्य किए वो परंपरा गड़बड़ा गई अर्थ करने की। क्यों? पहले तो हम वेद लेते हैं, सबसे पहले वेद हमारे लिए प्रमाण है, और जो भी परंपरा पर अहंकार करते हैं, मिथ्या अहंकार, मैं उन सबको चुनौती देता हूं कि मुझे आचार्य सारण के वेद भाष्य से यह सिद्ध कर दें कि वेद अपौरुषेय है, वेद में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, वेद से बढ़कर ज्ञान किसी में नहीं है, ऐसा वो सिद्ध कराए। कुछ वर्ष पहले ये जो स्वामी निश्चलानंद जी हैं, इनके गुरुजी बहुत गुरुजी कहते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज, उनका शास्त्रार्थ हुआ था आर्य विद्वान पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक से। स्वामी करपात्री जी तो मानते ही नहीं थे वेद में विज्ञान है, इस विषय पर युधिष्ठिर मीमांसक जी से शास्त्रार्थ हुआ था। तो जो परंपरा, ये ब्रह्मा से ले जैमिनी परंपरा नहीं है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तो वेद को सर्व विज्ञान में मानते हैं। उसी परंपरा में भगवान मनु आदि पुरुष है ब्रह्मा जी के बाद, वो कह रहे हैं सब ज्ञान विज्ञान है। महर्षि व्यास कह रहे हैं सब ज्ञान विज्ञान है, और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सब ज्ञान विज्ञान है। जब सभी कह रहे हैं ऋषि,
तो आचार्य सायण उस वेद को विज्ञान में सिद्ध क्यों नहीं कर पाए, केवल झूठे कर्म कांड में रहे। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीणे पुरोहितम। इसमें आचार्य सायण ने लगभग 50 के लगभग आर्ष प्रमाण दिए। कोई भी परंपरावादी सायण भक्त, चाहे स्वामी निश्चलानंद जी हो चाहे और कोई शंकराचार्य जी हो, वो मुझे बता दें कि आचार्य सायण ने उन 50 प्रमाणों का उस मंत्र के भाष्य में क्या उपयोग किया है। और मैं बता सकता हूं कि ऋषि दयानंद ने 19 प्रमाण दिए मेरे विचार में, और उन सब प्रमाणों का पूरा उपयोग करके 2 प्रकार का भाष्य किया है। एक भौतिक अग्नि के विषय में किया है, एक ईश्वर विषय में किया है। और अग्नि को ईश्वर क्यों माना, इसके लिए बहुत सारे प्रमाण दिए। तो आचार्य सायण अपने प्रमाणों का उपयोग नहीं कर पाए भाष्य में, और महर्षि दयानंद ने प्रमाणों का पूरा उपयोग किया। ये अंतर यहां से आ गया। आचार्य सायण ऋषियों के वेदार्थ की प्रक्रिया को भूल गए। उन्होंने मूल तो बचाए रखा, लेकिन वेदार्थ प्रक्रिया का नाश कर दिया। मूल का क्या महत्व जब अर्थ ही गलत हो जाए। अगर आचार्य सायण का भाष्य जितना भी उन्होंने किया उसमें देखें, तो एक भी बात बताएं जो संसार के लिए उपयोगी हो, संसार को बहुत बड़ा ज्ञान दे रही हो। इस कर्मकांड से ये मिलेगा, इस कर्मकांड से ये मिला, इस कर्म, बहुत सारे कर्मकांड होते रहे और मिला कुछ नहीं। मंदिर भी टूट गए, देश पराधीन भी हो गया, देश कंगाल भी हो गया, अत्याचार भी सहे, और उनकी परंपरा देखो। मैंने तो ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य किया है, और कोई भी मेरे ऐसे ऐतरेय ब्राह्मण पर बात करके दिखाए, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो अब मैं परंपरा, अब वेद का ही केवल ले रहा हूं। गो हत्या के विषय में अब एक स्वामी निश्चलानंद जी का वीडियो आया, उसमें कह रहे हैं माननीय दयानंद स्वामी भी अवतार थे, ऐसा हमारे गुरुदेव ने कहा था। जब आर्य समाज और पौराणिक सनातनी सभी ने मिलकर के गोरक्षा के लिए आंदोलन किया था 1967 में, उस समय आर्य समाज के मन से स्वामी कृपात्र जी महाराज बोल रहे थे। तब उन्होंने कहा कि जब मूर्ति पूजा का अतिरेक हो गया तो भी स्वामी दयानंद को भगवान परमात्मा ने भेजा, वो भी हमारे लिए अवतार है। एक तरफ तो उनको अवतार मान रहे हो, एक तरफ उनको गालियां भी दे रहे हो। ये 2 तरह की बात है। अब ये देखिए कि आंदोलन हुआ गोरक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए आंदोलन हुआ। इसका अर्थ यह है, क्या आप मानते हैं कि गाय को नहीं मारना चाहिए, बैल को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आपके जो परंपरा, जिसको परंपरा बोलते हैं आचार्य सायण, ऋग्वेद 10:28-8-3 में एक मंत्र अद्रिनाते मंदिना इंद्र तुयान सुरवंती, पूरा मंत्र नहीं पढ़ूंगा, ये आप कमेंट में देख सकते हैं। और उसमें लिखा यजमान बैल पकाते हैं, अन्न की कामना के लिए इंद्र के लिए हवन किया जाता है, उसमें यजमान बैल को पकाते हैं। और एक और मंत्र देता हूं इसी मंडल का, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 86 और मंत्र 14, उक्षणों में पंचदश साकम पचंती विंशतिन। यहां कह रहे हैं कि इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञ करता, इंद्र कह रहे हैं कि इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञ करता अर्थात यजमान मेरे लिए 15 से 20 पैल पकाकर काटकर पकाते हैं, जिनको खाकर मैं मोटा होता हूं। ये सायण भाष्य है, ये मैं हिंदी में सुना रहा हूं। आप कहेंगे सायण का तो हिंदी में नहीं है, तो सायण का भाष्य आप कमेंट में देख सकते हैं। जब आप ही बैल पकाने के लिए कह रहे हैं, आचार्य सायण कह रहे हैं, फिर कैसे आप गो हत्या के विरोध में आंदोलन कर सकते हैं? सोचिए जरा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपकी परंपरा मांस पकाने के लिए कहती है, यहां वेद में मांस पकाने के लिए कहती है गाय का मांस, जिसको, और हम किस परंपरा के हैं? वेद कहता है अग्नियां, गाय अग्नियां हैं। और केवल गाय के लिए नहीं, वेद के बहुत सारे प्रमाण, अथर्ववेद का एक मंत्र है 1:16, यदि नो गाम हंसी यज्ञस्वम यदि पुरुषम तम त्वम शीशे न विद्याम। यदि तू हमारी गाय को मारेगा, घोड़े को मारेगा, पुरुष को मारेगा, तो तुझे शीशे से बीन देंगे। दूसरा कह रहे हैं मानो हिशिष्ट द्विपदो मां चतुष्पद, अथर्ववेद का ये, दुपायो चौपायों को मत मार।
यजुर्वेद कहता है एवं मां हिंसी द्विपात पशुम, दुपाय पशुओं को मत मार। एवं मां हिंसी एक शपम पशुम, एक खुर वाले घोड़े आदि को मत मार। मां हिंसी तन्वा प्रजा, यजुर्वेद 12:32, इस शरीर से प्राणियों को मत मार। जब हम इस परंपरा के मानने वाले हैं, आप उस परंपरा के मानने वाले हैं जो आचार्य सारण जैसे वेदार्थ से अनभिज्ञ लोगों के दिमाग से निकली है, जिसने सारी दुनिया में हिंसा फैलाई, पशु हिंसा फैलाई है, गो हत्या फैलाई है। आचार्य सारण से पहले भी ऐसे लोगों ने वाम मार्ग चलाया था। वेदों से ही ये कहा था 5 मकार, मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, यही पूजा है। और इसी आधार पर ऐसे ही लोगों ने मनुस्मृति में जोड़ दिया। क्या जोड़ा मनुस्मृति में? मनुस्मृति में कहते हैं न मांस भक्षणे दोषो, न मद्ये, न च मैथुने। ये आपकी मिलावटी मनुस्मृति है। जब हमारे विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी या किसी ने भी इस श्लोक को निकाला, बताया, प्रक्षिप्त है, तो कहते हैं आर्य समाज की काट छांट वाली मनुस्मृति। इस प्रकार के पापों को हमने निकाल के शुद्ध करने का काम किया, सनातन धर्म को बचाने का काम किया था, ऋषियों के गौरव को बढ़ाने का काम किया था। वो कहते हैं मनुस्मृति से छेड़छाड़ कर दी। वही मनुस्मृति मांसाहार के लिए 8 पापी मानती है, 8 लोग पापी हैं, ये मनुस्मृति कहती है। और उसी मनुस्मृति में आप जैसे लोगों ने जोड़ करके कह रहे हैं कि मांस खाने में, मछली खाने में, दुराचार करने में कोई पाप नहीं है, इनको छोड़ दो तो अच्छा है, पर पाप तो नहीं है। अनुमंता, अविशसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोप हरता, खाद, कश्चित, घातका, ये 8 पापी। अनुमति देने वाला, जो आप अनुमति दे रहे हैं, ये भी पापी मनुस्मृति। आप जो अनुमति दे रहे हैं, आचार्य सारण अनुमति नहीं, वो तो बता रहे हैं कि हाँ खाओ। इंद्र भी खाते हैं। इंद्र देवराज है, देवराज खाएंगे तो हम क्यों नहीं खाएंगे? कोई कहेगा उनके लिए वैध है। इधर गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यदेदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोका तदनु वर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, लोक वैसा आचरण करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई करने के लिए शेष कर्म नहीं रहा, पर मैं इसलिए करता हूं ताकि मुझे देख करके लोग संसार कर्म करे। और उधर चीरहरण करवाते हो, फिर तो उनको पाप नहीं लगता, शर्म नहीं आती। आपको भी कब लगेगा? कृष्ण भगवान कहते हैं उनका अनुकरण करो, श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करो, तो आपको भी नहीं लगेगा। आप भी तो ब्रह्म हैं। हम तो ब्रह्म नहीं, हम तो जीव है, पर आप लोग तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को पाप लगता नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। नग्न स्त्रियों को देख सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं, मांस खाते हैं, मछली, कुछ भी कर सकते हो, पाप लगेगा नहीं। ब्रह्म को पाप लगता नहीं। इस प्रकार की बातें मनुस्मृति में जोड़ी। अब इसका आर्य विद्वानों ने अर्थ किया, आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री ने अर्थ किया, शारदीय सभा से प्रकाशित है। स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक ने अर्थ किया, जो परोपकारी सभा से प्रकाशित है। पढ़ के देख लो, वहां कई पशु मारने की, बैल मार के खाने का विधान नहीं है। और मेरा अर्थ देखेंगे तो फिर शिवान जैसे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस आदमी बुद्धि है नहीं, वो केवल कुतर्क कर सकता है, उसकी समझ में आएगा नहीं। मैंने इसका 3 प्रकार का अर्थ किया है। जब सूर्य आदि तारों का निर्माण होता है, सूर्य आदि का निर्माण होता है, तब विशाल एक कॉस्मिक मेघ होता है, जिसको हिरण्यगर्भ भी कह सकते हैं। और आज की भाषा में, विज्ञान में उसको कॉस्मिक क्लाउड कहते हैं। कॉस्मिक क्लाउड में किस प्रकार से अनेक केंद्रों का निर्माण होने लगता है। जो सूर्य निर्मित हो रहा है उसका केंद्र बन रहा होता है, अलग अलग ग्रह बन रहे होते हैं, उनका केंद्र का निर्माण होता है। और कैसे धीरे धीरे परिपक्व होकर इन लोगों की उत्पत्ति होती है, ये मेरे आदि दैविक अर्थ ही है। भावार्थ बता रहा हूं, बाकी कमेंट में पढ़ सकते हैं। आप बैल पका के खिला रहे हो इंद्र को, और मैं सौर मंडल का निर्माण कर रहा हूं, और कहेंगे कि मेरी प्रामाणिकता क्या है? आचार्य सारणी ने कोई प्रमाण भी नहीं दिया, भाष्य में देख लेना। और मेरे भाष्य में क्या क्या प्रमाण है? मेरे भाष्य में ऋषियों के प्रमाण है,
जैमिनी उपनिषद का प्रमाण है, शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रमाण है, फिर शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है, निरुक्त का प्रमाण है, निघंटु का प्रमाण है। इस परंपरा का मैं हूं, महर्षि यास की परंपरा का हूं, महर्षि याज्ञवल्क्य की परंपरा का हूं, महर्षि जैमिनी की परंपरा का हूं, महर्षि तैत्तिरीय की परंपरा का हूं। उसी परंपरा से मैंने अर्थ किया है। और आपके सामने किस परंपरा को लेकर के इंद्र देवता को बैल खिलाया है मार करके। अब आदिदैविक भाष्य इसी मंत्र का, पहले वाले का, किसी राष्ट्र के राजा के हितैषी वैद्य व राज परिवारी जन राजा के लिए उत्तम अन्न औषधियों को तैयार करते रहे। उस राष्ट्र के नागरिकों के मन में अपने राजा के प्रति यश व सम्मान का भाव होवे और वह राजा भी अपने प्रजाजनों के साथ निरंतर स्नेह संपर्क के द्वारा मधुर व्यवहार करते हुए उचित मात्रा में करों का संग्रह करके उनके साथ मिलकर आनंद और ऐश्वर्य का भोग करे। अर्थात प्रजा को दुखी करके राजा कभी व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा न करे और न जन सामान्य से कठोर व्यवहार करे। ये मेरा अर्थ, ये आदि भौतिक अर्थ है। इसमें भी मैंने प्रमाण दिए हैं। ये भी मैंने किस परंपरा से लिया? इसमें काण्वी शतपथ का प्रमाण है, माध्यन्य शतपथ का प्रमाण है, गोपद ब्राह्मण का प्रमाण है, इनका प्रमाण लिया है। तो मैं ऋषि परंपरा का हूं, ब्रह्मा से लेके दयानंद पर्यंत की परंपरा को मानने वाला हूं। और सैन ने मंत्र से ले लिए परंपरा से, लेकिन अर्थ परंपरा से नहीं सीखा। अब मैंने इसका आध्यात्मिक भाष्य भी किया है। आध्यात्मिक भाष्य का भावार्थ है पर ब्रह्म के साक्षात्कर्ता, साक्षात्कृत धर्म एवं वेद की ऋचाओं को अपने अंतःकरण में बसाने वाले ऋषियों से प्रेरित योग के आचार्य अपने योग साधक शिष्य को पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं। वे आचार्य अपने शिष्यों के भीतर ब्रह्म की ज्योति का प्रकाश करके उसे पुष्ट भी करते हैं। इस कारण वे योग साधक परमेश्वर की दिव्य ज्योति और प्राण ऊर्जा को प्राप्त करके अपने आत्मा और अंतःकरण को बलवान बनाने में सहयोग करते हैं। आप कहेंगे मेरी परंपरा कहां से आई? मेरी परंपरा आई है, सुन लीजिए, शतपथ ब्राह्मण से। दो शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण इसमें भी दिए हैं। ऋषि आनंद को प्रमाण आप मानेंगे नहीं, पर दो शतपथ महर्षि याज्ञवल्क्य की परंपरा का मैं अनुयायी हूं। आप परंपरा के अनुयायी नहीं, आपने परंपरा खत्म कर दी। ये पहले मंत्र का है जिसमें बैल पका करके इंद्र मोटा हो रहा हूं ऐसे कह रहे हैं, और दूसरा मंत्र जिसमें 15-20 बैल पका लिए, इसका भी मेरा भाष्य है। और इसमें निघंटु को लिया है, महर्षि यास को प्रमाण माना है। और इसका भावार्थ केवल जब किसी कॉस्मिक वेग के अंदर 10 प्राथमिक प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कृकल कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय और पंच महाभूत अथवा सूत्रात्मा हिम भू भुव स्व, ये 15 पदार्थों के साथ 8 प्रकार की छंद और 12 प्रकार की मास रश्मियां मिलकर कुल 35 प्रकार के रश्मि आदि पदार्थ विशेष सक्रिय होते हैं। उसमें विशाल कॉस्मिक मेघ के अंदर नाना प्रकार के तारों का जन्म होने लगता है। उसमें सूत्रात्मा वायु अति विस्तृत होकर सभी पदार्थों के साथ संपूर्ण कॉस्मिक मेघ को अपने अंदर व्याप्त कर लेता है। इन सभी लोकों में सूत्रात्मा वायु रश्मियों के दोनों रूप, अर्थात एक वह रूप जो सूक्ष्म रश्मि और कणों को परस्पर जोड़ने में सहायक होता है, और दूसरा जो विभिन्न लोकों को गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से महत्वपूर्ण भाग बनकर उन्हें थामे और जोड़े रखता है। ये ब्रह्मांड में सक्रिय होते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के विकिरण व लोकों का उत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त होता है। कि मेरा आदिदैविक भाष्य। अब मेरा आदि भौतिक भाष्य। आदि भौतिक भाष्य में जो अपने प्राणों और इंद्रियों को वश में करके अविद्या, अप्रमाण और सभी कामज क्रोधज दोषों को जीत लेता है। कामज क्रोधज व्यसन दोनों मनुस्मृति में आए हैं। वह संपूर्ण राष्ट्र को नाना प्रकार के सुख और से भर देता है। अर्थात राजा सभी कामज और क्रोधज 18 विषयों से दूर रहे, अपने प्राण इंद्रियों वश में करके अविद्या को दूर करने वाला हो, आलस्य को दूर करने वाला हो, ऐसा राजा सज्जनों का संरक्षण, वो दुष्टों को दंड के द्वारा राष्ट्र को सर्वविध संरक्षित और सुखी करता है। ये हमारी परंपरा कहती है। और मेरा आध्यात्मिक भाष्य भी है। कोई भी योगी जब विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व के साथ अष्टांग योग की साधना करता है, उस समय वह सृष्टि के संपूर्ण विज्ञान के साथ परमेश्वर एवं स्वयं के यथार्थ स्वरूप को जानकर परमानंद को प्राप्त होता है। इसके साथ वह श्लोक में भी सभी सुखों को प्राप्त करने में समर्थ हो। ये हमारी परंपरा कहती है। बंधुओं, सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आप चाहे आर्य समाजी हो
आर्य समाज चाहे पौराणिक हो, आर्य समाजी तो मानते नहीं है कि बैल काट के पकाते। आर्य समाज ने तो बचाया इस पाप से, फिर भी दोष आर्य समाज, क्योंकि इन्हें पाप पसंद है। मैं उनसे कह रहा हूं जो पवित्र आत्मा है, बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं, अवतार मानते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन भावना पवित्र है, सत्य जानने की इच्छा करते हैं। वो सोचें कि मेरी परंपरा ठीक लग रही है आपको कि सायण की परंपरा ठीक। सायण की परंपरा वेद का गौरव बढ़ाने वाली है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली है, सनातन का गौरव बढ़ाने वाली है, या मेरी परंपरा जो ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत आई है। सायण की परंपरा तो सायण से ही प्रारंभ हुई, या पहले भी और प्रारंभ करने वाला हो सकता है, ऋषियों की परंपरा ये नहीं है। और इसके बाद एक और मंत्र है ऋग्वेद का 112:4, अश्वबूढ़ा सुखम रथम हसना मुपमंत्रिण शेपो रोमणवतो भेदो वारिन्मर मंडूकम इच्छन्तीन्द्रिय इंदो परिश्रवः। इसका अर्थ में सुना नहीं सकता, संस्कृत में सायण ने अर्थ किया है, सुना दूंगा तो संस्कृत में किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए भद्दा नहीं लगेगा। अपने पंडितों से पूछ ले इसकी हिंदी क्या होती है। बूढ़ा लक्ष्यम देशम प्राप्यन अश्व सुखम कल्याणम रथम इच्छन्ति उपमंत्रिणम उपमंत्रवतो, ये यहां से बताता हूं, शेपो वैतसैति पुंस प्रजननस्य इति यास्कः, यास को प्रमाण दे रहे हैं। शेपा रोमणवतो भेदाविच्छति मंडूको वारिवत, अर्थात यहां ये बताया है कि पुरुष सदैव वासनाग्रस्त रहे, महिलाओं की ही कामना करता है। इसमें तो जननांग का वर्णन है, जैसे पानी को चाहता है मेंढक, वैसे पुरुष स्त्री को चाहता, मतलब कामी पुरुषों का वर्णन है। कैसे वो मैं सुना नहीं सकता। इस पर मैंने ये निरुक्त में भी आया है, और निरुक्त में मैंने इसका भाष्य किया है। निरुक्त में अध्याय 9 खंड 2, इसको मेरा भी पढ़ लेना, और इसका जो भाष्य है उसका भावार्थ ही मैं सुनाता हूं। मैंने इसका तीनों प्रकार का भाष्य किया है। वैज्ञानिक भाष्य जो आदि दैविक हमारी भाषा में, इस सृष्टि में सर्वत्र ऐसी रश्मियां का जाल फैला रहता है, इनमें से कुछ रश्मियां ऐसी भी होती हैं जो आकाश में गमन कर रहे कणों विकिरणों के नाना मार्गों और नाना प्रकार की संगठन प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाती हैं। उधर गमन कर रहे कणों और किरणों के विकिरणों के चारों ओर कुछ ऐसी आच्छादक रश्मियां होती हैं अथवा उत्पन्न होती हैं जो बाधक रश्मियों को दूर करके, कुछ रश्मियां ऐसी होती हैं जो बाधा पहुंचाती हैं। कोई कण दूसरे कण से संयोग कर रहा है तो बाधा पहुंचाएंगे, तो कुछ ऐसी होती है उनको बाधक रश्मियों को नष्ट करती हैं। सूर्यादि लोकों के केंद्रीय भाग में कुछ विशेष प्रकार की रश्मियां उत्पन्न होती हैं जो अन्य अनेक छंद रश्मियों को उत्पन्न करती हैं, विशेषकर त्रिष्ट व गायत्री छंद रश्मियों को। इनके कारण विभिन्न संयोजक बल तीव्र होकर यजन प्रक्रियाओं को निर्बाध और सहज बनाते हैं। ऐसी रश्मियां उनको अवरोधक रश्मियों को नष्ट करके, और वो सारी क्रियाएं आराम से होती रहती हैं। इनका आदि भौतिक भाष्य भी किया, मैं केवल भावार्थ बता रहा हूं। मेरा जो अर्थ है वो क्या कहता है, राजा को योगी होना चाहिए जो नित्य योग के द्वारा परमानंद में निमग्न रहने का अभ्यासी हो, वह संपूर्ण प्रजा को प्रभु की संतान समझे। दूसरा राजा कौन, राजा प्रजा के आनंद में ही अपना आनंद माने। तीसरा वह प्रजा को नाना हितकारी पदार्थों की उपलब्धता करा के उनकी तृप्ति से ही स्वयं को तृप्त माने, जिस प्रकार माता पिता संतान को सुखी करके स्वयं को सुखी अनुभव करते हैं। चौथा, राजा दरबार में वस्त्राभूषण और युद्ध में अस्त्र शस्त्र कवच आदि से सुसज्जित होना चाहिए। और पांचवा, राजा का निवास मंड में होना चाहिए, अर्थात सदैव प्रसन्न वदन होना चाहिए। राजा अगर दुखी होगा तो प्रजा के दुख का कोई पारावार नहीं होगा। राजा सदैव अपने दुखों को अंदर समेटे हुआ जनता के सामने प्रसन्न दिखना चाहिए ताकि प्रजा का आत्मबल बना रहे। ये मेरा आदि भौतिक भाष्य नहीं, भावार्थ है, भाष्य बड़ा है। और इसका आध्यात्मिक भाष्य भी किया मैंने। अब कहेंगे कि आपने क्या प्रमाण लिए, तो प्रमाण किसकी परंपरा का पालन किया है, तो मेरी परंपरा। इसमें प्रमाण दिए शतपथ ब्राह्मण, कई प्रमाण शतपथ के, तांड्य ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, और फिर शतपथ के तो कई प्रमाण हैं। और वेद विज्ञान आलोक में भी इनकी चर्चा है, तो वहां भी और बहुत सारे प्रमाण हैं। और आदि भौतिक भाष्य में भी शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण हैं, यजुर्वेद का प्रमाण है, निरुक्त का प्रमाण है। शेप देख करके सभी ने उपस्थित इंद्रिय मान लिया, ये सोचा ही नहीं शेप का कुछ और भी होता है।
ये मेरा भाष्य देखेंगे तो पता चलेगा। अब मैंने आध्यात्मिक भाष्य भी किया है, और जिसके लिए प्रमाण मैंने लिए हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण है और ऋषि दयानंद के भाष्य हैं। ऋषि दयानंद को भी मानेगा नहीं, तैत्तिरीय और कौशितकी मानेंगे, सतपथ भी मानेंगे। नित्य परमानंद में निमग्न रहने का अभ्यासी होना चाहिए योगी। उस ब्रह्मानंद को सर्वोच्च आनंद मानने वाला होना चाहिए योगी। उसी परमानंद से तप और किसी भी सांसारिक वस्तु में आसक्ति से रहित होना चाहिए योगी। और अपने पुरुषार्थ और प्रार्थ से जो वस्तुएं मिली हैं उनमें संतुष्ट रहना चाहिए योगी। सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए वह योगी। सत्य, करुणा, प्रेम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि गुणों से समलग्नित होना चाहिए योगी। इसमें योगी के गुण दिए हैं। तो ये मेरा भाष्य 3 प्रकार का बताया। आचार्य सारण ने 1 प्रकार का किया, उसमें भी काम वासना ही भर दी। और आचार्य सारण ने एक भी प्रमाण नहीं दिया। ये सारण है वो हम कमेंट में इनको डालेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं किस परंपरा का हूं, वेद भाष्य की कौन सी परंपरा का हूं मैं। फिर कह रहा हूं ब्रह्मा से लेके दयानंद पर्यंत की परंपरा का हूं। और सारण ने खुद परंपरा है, सारण ने खुद परंपरा बनाई अर्थ की। वेद मंत्र लिए कि वेद मंत्र कहां से आया, वेद मंत्र कहीं से आया, वेद अर्थ कहां से आया पूछो ना। आप संस्कृत में गाली दोगे तो गाली अच्छी नहीं हो जाएगी। अगर वेद मंत्र में आपकी दृष्टि में गाली है, वेद मंत्र में अश्लीलता है, वेद मंत्र में गो हत्या है, तो वेद मंत्र अच्छा नहीं हो जाएगा। आप वेद मंत्रों की गरिमा मिटा रहे हो, वेद मंत्र को कुरान के स्तर पर ला रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उस परंपरा का हूं जो सनातन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जो वैज्ञानिक परंपरा है, जो ऋषि और देवों की परंपरा है। और आपकी अर्थ करने की परंपरा सारण से पैदा हुए, महीधर से पैदा हुए, उब्बट से पैदा हुए, रावण से पैदा हुए। रावण वो रावण ही, लंकापति रावण, रावण आचार्य रावण से पैदा हुई है, स्कंद स्वामी से पैदा हुई है। और इसमें भी आप सारण को सर्वोपरि मानते हैं। और जहां यजुर्वेद की बात आती है तो आप उब्बट और महीधर को मानते हैं। अब हम आपके यजुर्वेद को लेते हैं। मैंने ऋग्वेद का लिया, यजुर्वेद का भी थोड़ा सा ले लें। यजुर्वेद का 23वां अध्याय, उसमें 19वां मंत्र है। आचार्य सारण का आप देख लेना, हम कमेंट में डालेंगे, जिसमें गणपति गणानाम गणपति हवा मही मंत्र है। बहुत बोलते हैं इसको, प्रसिद्ध मंत्र मानते हैं। इसका अर्थ तो पढ़ लें कि किस प्रकार से आचार्य ने घोड़े के द्वारा महिला को गर्भवती करने का कहा है। क्या आपके यहां होता है ऐसा सुमेध? क्या घोड़े से महिला गर्भवती हो सकती? इतना बड़ा पाप। इसलिए सपा का नेता कहता है कि दशरथ के पुत्र नहीं थे राम, घोड़े के पुत्र थे। ये पाप आपने किया है। क्या आपको स्वीकार है? क्या आपके मंदिरों में, मठों में ऐसा होता है? पूरी मठ में ऐसा होता है क्या ऐसा सुमेध जहां ये पाप होता है? ये तो सृष्टि विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, नैतिकता के विरुद्ध है। और इसके आगे यजुर्वेद 23-22 में यकासको शकुंतका, इसका अर्थ मैं पढ़ नहीं सकता, आप कमेंट में देख लेना, इतना भद्दा है। यज्ञशाला में यजमान और कुमारी और स्त्रियों सबसे कैसा मजाक करते एक दूसरे के जननांग दिखा करके, ये आपकी परंपरा है। ऐसे इसके कई मंत्र हैं। असली हास प्रयास होते हैं कि आपके ऐसा यज्ञ होता है। हमारा क्या अर्थ है कि आप महर्षि दयानंद का भाष्य देख लीजिए। जिन मंत्रों में राजधर्म का वर्णन है, उन मंत्रों में अश्लीलता का नंगा नाच, ऐसा नंगा नाच तो मैंने तो कुरान बाइबल में नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। इन मंत्रों का अर्थ जब मैंने बोलो किधर जाओगे में इसको उद्धृत किया तो मैं इसको लिख नहीं सका। भाष्य जैसा जैसा ऋषि आनंद ने ऋग्वेद भाष्य का उद्धृत किया था तो वैसा वैसा टाइप करवा दिया। मैं नहीं कर, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कलम चला सकूं। और महीधर का देख लीजिए, संस्कृत में है यही भाष्य है। ये परंपरा हमें स्वीकार नहीं है। आपको स्वीकार है तो आप करते रहिए सारे पाप। आपके यहाँ है मांस खाने का वर्णन, आपके यहाँ है, वो हमने बता दिया। आपके अश्लीलता भी आपके यहाँ वेद में, अब ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण लीजिए, 3रा अध्याय है, आचार्य सारण का भाष्य है। इस 3रे अध्याय में लिखा है कि अतिथि कोई बड़ा अतिथि आवे तो बैल को मारो या बिना ब्याही गाय को मारो या गर्भपातनी गाय को मारो, उसका मांस पका के खिलाओ। गो हत्या तो आपने खिलाया। नमाजी कौन है?
नमाजी अर्थ समझिए हैं कि आप है नमाजी? और इसका अर्थ मेरा भी देख लीजिए, मेरा अर्थ वेद विज्ञान आलोक में, वो भी कमेंट में दे देंगे किस प्रकार से उसमें सृष्टि विज्ञान का वर्णन है। जिन ग्रंथों में सृष्टि विज्ञान का प्रकरण, सृष्टि विज्ञान को देखा, उन ग्रंथों में आपने ये पाप फैलाया। आपने कहा मनुस्मृति में मिलावट की, समान पाप पर शूद्र को मार डालो, उसके गुप्तांग काट लो, उसको ऐसा दंड दो, वैसा दंड दो। उसी पाप पर ब्राह्मण का केवल मुंडन कर दो, क्योंकि ब्राह्मण अवध है। क्षत्रिय को ब्राह्मण से कठोर दंड दो, वैश्य को ब्राह्मण से, क्षत्रिय से और कठोर दो, और शूद्र को सबसे कठोर दो। क्योंकि हम उस परंपरा के मान लें जहां मनुस्मृति कहते हैं, भगवान मनु कहते हैं कि शूद्र 1 रुपए की चोरी करे तो 8 गुना दंड है, और वैश्य करे तो 16 गुना दंड है, क्षत्रिय करे तो 32 गुना दंड है, और ब्राह्मण करे तो 64 गुना दंड है, राजा का मंत्री करे तो 800 गुना दंड है, और राजा करे तो 1000 गुना दंड है। जो मनुस्मृति शूद्र को कम, सबसे कम दंड दे रही है, मनु जी का विधान था, और उसी मनुस्मृति आपने पाप फैलाया कि शूद्र को जला दो, मार डालो, और ब्राह्मण का केवल मुंडन करा दो, उसको वध नहीं किया जा सकता। आपने उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। हम उस परंपरा के मानने वाले हैं जहां वेद मंत्र कहते हैं सबको अधिकार होना चाहिए। आप महिलाओं को अधिकार नहीं देते हैं, और ये मानते हैं हमारे देश में ऋषिकाएं हुई, अपाला हैं, घोषा हैं, गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, रोमशा हैं, और हमारे यहाँ देवी सीता है, भगवती उमा है, लक्ष्मी है, कौशल्या है। जब श्री राम वन में गमन करने के लिए माता कौशल्या से अनुमति लेने गए, तो पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण, आपने छापी है गीता प्रेस की। माता कौशल्या वेद मंत्रों से हवन कर रही थी। आचार्य शंकर और मनन मिश्र के शास्त्रार्थ का मध्यस्थता भारती ने किया था, जो मनन मिश्र की धर्म पत्नी थी। क्या वो अनपढ़ थी? क्या उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे? कैसे मध्यस्थता की थी? क्या गार्गी अनपढ़ थी? क्या उन्होंने वेद नहीं पढ़े थे? कैसे उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों को निरुत्तर किया था? महर्षि जनक की सभा में पढ़ लीजिए उपनिषद, बृहदारण्यक के उपनिषद। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां इनको देवी का सम्मान है, जहां ये ब्रह्मवादी नहीं हुआ करती थी, और स्वयं ऋग्वेद कहता है स्त्री ही ब्रह्मा, स्त्री ब्रह्मा होती, ब्रह्मा होवे। और अनेक, अब ऋषि का जो बता दी आपके बृहद देवता में अनेक ऋषियों का नाम है, घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, इतने और बहुत सारा नाम दिया, पर फिर भी आपको स्त्री को गायत्री मंत्र तक बोलने का अधिकार नहीं है, जो पवित्र का अधिकार नहीं। ये पाप आपने किया है, आपने अपनी जन्मदात्री माता का ही अपमान किया है। अब आप ये बताइए कि आप इनको मानते हैं कि नहीं? उपनिषदों को मानते हैं कि नहीं मानते? वाल्मीकि रामायण मानते हैं कि नहीं मानते? अगर इनको मानते हैं तो आप ये कह नहीं सकते कि स्त्री वेद नहीं पढ़े, स्त्री यजुर्वेद न पहने। तो हम उस परंपरा के हैं, महर्षि वाल्मीकि परंपरा के हैं, और आप किन की परंपरा के हो? मुसलमानों के यहाँ अधिकार नहीं था स्त्री को, ईसाइयों का, यहूदियों का अधिकार नहीं था, बाइबल में अधिकार नहीं नारी को, कुरान में अधिकार नहीं नारी को। क्या आप वैसी नारी अपने सनातन धर्म बनाना चाहते हैं? वैसा नारी को वैसा स्वरूप देना चाहते हैं? ये पाप हम नहीं कर सकते, क्यों? हम उस परंपरा के हैं। हम ब्रह्मा से लेकर दयानंद, फिर कहूंगा ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत, हम भगवती उमा, भगवती लक्ष्मी और शची, देवी कौशल्या, देवी सीता, अनुसुया, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, रोमशा, देवी रुक्मणी, हम इस परंपरा के मानने वाले हैं। ये हमारी परंपरा है। कितने पाप के नाम निरुक्त पढ़ के देखिए, कौन सा पाप है जो स्कंद स्वामी ने छोड़ा? उसमें वेद मंत्रों का अर्थ करने पाप, ये आपकी परंपरा है। मेरा निरुक्त भाष पढ़ के देखिए और संसार के अन्य निरुक्त भाष उठा के देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा मेरा ठीक है, तुलना करके तो देखिए। इसलिए इस परंपरा का नाम मत लीजिए, क्योंकि शिवांश की तो शिवांश पे तो एक मंत्र तक पढ़ना नहीं आया, एक शब्द, एक प्रमाण याद नहीं है। वो कौन सी परंपरा से पढ़ा है? क्या आपके स्वामी निशरान जी ने यही सिखाया है? और आपके स्वामी जी की एक वीडियो आई वाल्मीकि रामायण में है कि जब श्रृंग ऋषि को बुलाने के लिए भेजा जा रहा था, अश्वमेध यज्ञ नहीं, पुत्रेष्ठ यज्ञ का रहा था। अश्वमेध यज्ञ जोड़ा गया है, उसको मिलावट मानते हैं, पर आप सारी गंदगी को अपने सिर पर ढोना चाहते हैं,
सनातन धर्म पर सारी गंदगी को ले जाना चाहते, सनातन धर्म में भरना चाहते। हम चाहते हैं सनातन धर्म शुद्ध रूप में संसार के सामने आवे, वेद और ऋषियों देवों का देवियों का शुद्ध स्वरूप संसार के सामने आवे कि हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे बहुत पवित्र योगी थे, हमारे भगवान रामकृष्ण बहुत बड़े महान आत्मा थे, योगी थे, वैज्ञानिक थे, सदाचारी थे। ये पढ़ के तो देखिए नारद ऋषि देवर्षि नारद ने क्या क्या लक्षण श्री राम के बताए हैं वाल्मीकि रामायण में, जिस आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने उस ग्रंथ को लिखा है। लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, आप उन पापों को पढ़ेंगे जोड़ दिया गया है। इसके कारण सारे पाप पैदा हुए। आपने स्त्री को अधिकार नहीं दिया, आपने शूद्र को अधिकार नहीं दिया। आज उसी का अभिशाप है आरक्षण। आरक्षण जब होता है तब रोते हो, यूजीसी एक्ट लागू होता है जब रोते हो, और जब बात आती है शास्त्रों की तो कहते नहीं स्त्री नहीं पढ़ेगी, तभी तो आपके परिवार टूट रहे हैं स्त्री अधिकार के नाम पर, समाज टूट रहा है दलित अधिकार के नाम पर। सारी जड़ में आप हैं कि आपने अधिकारों को छीना था, आपने किसी के साथ अन्याय किया था, उस अन्याय का आज प्रतिकार हो रहा है। यद्यपि आज कोई अन्याय नहीं कर रहा, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन आपको दंड उसका भुगतना पड़ रहा है जो आपके पूर्वजों ने किया। लेकिन आप तो अभी भी कर रहे हैं, सामान्य जनता ही पाप नहीं कर रही, आप अभी भी मठों में बैठे पाप कर रहे हैं। उसको अधिकार नहीं देना, उसको अधिकार नहीं देना, कितने पाप किए आपने। इन पापों का फल भोगने के कारण ये देश समाज टूट रहा है, देश टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं। तो हम उस परंपरा के मानने वाले हैं जहां सामाजिक एकता हो। और आपके स्वामी जी का, गुरु जी का शिवांश अपने गुरु जी स्वामी निशान जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि पहले रामायण में स्त्री का बक्ष स्थल देखना कोई बुराई नहीं होती थी, सामान्य बात थी। एक तरफ तो लक्ष्मण जी कहते हैं ना हम जाना में केयूरे ना हम जाने कुंडले रूपरम तो विजाना भी नित्यम पादा भी वंदनाथ। वहां ये कह रहे हैं कि बक्ष स्थल देखना, अरे ये पाप सारे जोड़े गए रामायण में। स्त्री का जैसा वर्णन किया है, जैसे कालिदास जैसे पापियों ने वर्णन किया है, ये रसिक कवियों ने वर्णन किया है। कालिदास संस्कृत साहित्य की दृष्टि से महान होंगे, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से उन्होंने कितने लोगों को पथभ्रष्ट किया है। संस्कृत साहित्य में कितनी अश्लीलता श्रृंगार के नाम पर भरी हुई है। इस पाप को ढो रहे हैं संस्कृत वाले, उनको जितना जल्दी हो सके निकालना चाहिए। और वो पाप महर्षि वाल्मीकि पर थोप रहे हैं, उसमें जोड़ा गया है। जब वक्ष स्थल देखना पाप नहीं माना जाता था, सामान्य बात ही, तो मेरे लक्ष्मण जी वीर व लक्ष्मण कैसे नहीं पहचान पाई बाजूबंदों को, कैसे नहीं पहचान पाई कुंडलों को। तो ये विरोधाभास, कुछ तो आंखें खोलिए। जहां लक्ष्मण जी ऐसे हैं तो सामान्य बात कैसे हो सकती है। और इसी श्रृंगी को बुलाने के लिए वेश्याओं को भेजा था। वेश्याओं को देख करके आकर्षित हो श्रृंगी ऋषि, उनके अंगों को देख कर आकर्षित हो। ये पाप आपके पूर्वजों ने जोड़ा है, उस पाप को आप यथावत ढो रहे हैं। क्या आप बताना चाहते हैं कि रामायण काल में वेश्या हुआ करती थी, दुष्चरित्र महिला हुआ करती थी? हम तो उस परंपरा के मानने वाले हैं जहां राष्ट्रपति घोषणा करते हैं नमे स्तेनो जनपदेन कदर्यो न मद्यप नाना हितार्न न विद्वान न स्वैरी स्वैरिण कृता। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई नशा करने वाला नहीं है, मेरे राज्य में कोई जुआरी नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराब, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में ऐसा नहीं है जो वेदों का विद्वान नहीं हो, मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र यज्ञ आदि परोपकार कर्म नहीं करता हो, तो मेरे राज्य में कोई चरित्रहीन पुरुष नहीं है, तो चरित्रहीन नारी कैसे हो सकती है? आप बताइए, वेश्या चरित्रहीन है कि सतियां होती हैं वो वेश्या? उन वेश्याओं को भेजा था। वाल्मीकि रामायण ही पढ़ लीजिए, श्री राम का राज्य कैसा था। और आप कहेंगे उसमें श्री राम का राज्य नहीं तो दशरथ जी का राज्य कैसा था, यही वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए। उस समय के लोग कितने चरित्रवान हुआ करते थे, कितने धर्मात्मा हुआ करते थे, कितने विद्वान और वैज्ञानिक हुआ करते थे। आपने इस अयोध्या में ऐसे पापों को थोपा है। महाराजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में ये पाप थोपे, आपने थोपे हैं, इसलिए पापी आप हैं। और स्वामी निशान जी उत्तर दे रहे हैं कि आकर्षित होकर चले आए। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कैसे 84 वर्ष के वृद्ध सन्यासी जो शंकराचार्य का पद प्राप्त है, वो कैसे इस बात का समर्थन कर सकते हैं। हर पाप जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है वो आपको स्वीकार है, हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो परंपरा ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत की परंपरा नहीं है। वो परंपरा साइड से आई है, गंदगी से आई है, कुविचारों से आई है, उस परंपरा को मानने वाले नहीं। इसलिए
मैं इस परंपरा का अनुयायी हूं जहां चरित्र की परंपरा है, सच्चरित्रता की परंपरा है, यम नियमों की परंपरा है, अष्टांग योग की परंपरा है, जहां महान विज्ञान ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, और ऐसी परंपरा जो आधुनिक विज्ञान को नई दिशा दे सकती है, वो परंपरा आपको मेरे ग्रंथ में मिल सकती है। ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ जाइए 31वें अध्याय में आचार्य साण ने पशु के कितने टुकड़े किए? 26 टुकड़े किए। और कोई टुकड़ा ब्रह्मा ले जाएगा, कोई जीव काट के ब्रह्मा को दे रहे हैं, जबड़ा काट के किसी और ऋतुज को दे रहे हैं, ऋतुजों को वितरण किया है, और पूंछ का मांस भी दिया है, यजमान की पत्नी को दे रहे हैं, कोई खुर का मांस खा रहा है, कोई पसलियों को चूस रहा है। ये आपके आचार्य साण ने भाष्य किया, पढ़ के देख लीजिए, पाप है। डॉक्टर सुधाकर मालवी का हिंदी अनुवाद है, ये आपकी परंपरा का है डॉक्टर मालवी, और मेरा भी भाष्य देख लीजिए। उसमें सूर्य में 26 प्रकार के रीजन बताए हैं, उनमें रीजन में क्या क्या भरा है, उस रीजन में क्या है, उस रीजन में कैसे पार्टिकल्स हैं, कैसे वेव्स हैं, वहां हीट कितनी है, वहां चार्ज पार्टिकल कितने हैं, ये मैंने बताया। एक जिस कंडिका में महर्षि अत्रि महिदास ने एस्ट्रोफिजिक्स बतलाई, सोलर फिजिक्स बतलाई, प्लाज्मा फिजिक्स बताई, उसमें आप पशुओं को मार मार के टुकड़े करके दे रहे हैं। और ये भी लिखा है मारने वाले को भी दो, अगर मारने वाला ब्राह्मण नहीं है तो उसको नहीं देना है, केवल ब्राह्मण को खिलाना है। मुझे लगता है आप तो खाते ही होंगे, आप अपने घर ले जाकर के पूंछ का मांस भी देते होंगे, कोई खुर की चर्बी खाता होगा, कोई पसलियों को चूसता होगा, कोई लिवर को खाता होगा, कोई जबड़े को खाता हुआ, कोई जीभ को खाता हुआ। यही तो लिखा आपके यहाँ, यज्ञ में यही बांटो और टुकड़े करो। छठे अध्याय में कैसे पशु को मारना है, उसका नाक मुंह बंद कर देना है, दम घोट करके जिंदे की चमड़ी उखाड़नी है, ये आपने पाप लिखा। इस पाप को नहीं मानते। ये मैंने वहां एक सृष्टि विज्ञान किया, कैसे कॉस्मिक मेघ में किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये कमेंट में पढ़ लेना, मेरा भाष्य भी पढ़ लेना, सायण का भी पढ़ लेना। सायण का समझ में नहीं आए, संस्कृत वाले जो संस्कृत नहीं पढ़े हिंदी में भी डालेंगे। डॉक्टर सुधाकर मालवी का हिंदी अनुवाद है जो इन्होंने प्रकाशित किया, इन परंपरावादियों ने। ऐसी झूठी परंपरा को मनु जी कौन 8 पापी बता रहे, उनमें ये पापी है। अनुमंता अनुमति देने वाले, खाने वाले, काटने वाले, परोसने वाले, चखने वाले, बेचने वाले, ये सारे पापी हैं। ये कौन सी श्रेणी में आएंगे, ये इनको सोचना है। इस परंपरा के मानने वाले हैं। इस परंपरा से किसका भला हो रहा है? कोई वीडियो में बता रहा है कि जब से हमने बलि छोड़ी है हमारे देवता कमजोर हो गए, हमारा देश कमजोर हो गया। अरे आपके देवता चिकन मटन खा के ही पुष्ट होते हैं, उनको दूध दही अच्छा नहीं लगता, घी अच्छा नहीं लगता, मेवे अच्छे नहीं लगते। ये चिकन मटन उन्हीं को खाने दो जो खाते हैं, देवबंदियों को, अरब वालों को खाने दो, और यूरोप, अमेरिका, चीन सब कुछ खा जाते हैं, उनको खाने दो, सारी दुनिया को खाने दो। इस भारत आर्यवर्त पर तो दया करो, इनको तो बचा रहे इन पापों से, पर आप नहीं बचाएंगे। मैं जानता हूं आप खाते नहीं होंगे, बहुत सारे खाते भी होंगे, लेकिन भगवान सायण है आपके, तो भगवान है, उन्होंने लिखा है तो तर्क तो करना ही है, तर्क नहीं तो कुतर्क तो करना ही है। जो वेद सारे ब्रह्मांड का ग्रंथ है, जो वेद संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ है, ऋषि परंपरा ये कहती है, उस वेद को आपने क्या बना डाला? जिन ब्राह्मण ग्रंथों में सृष्टि विज्ञान का वर्णन, वेद का व्याख्यान, उस ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बना लिया? पापों का भंडार बना दिया। क्या हम भी उसी परंपरा को अपनाएं? और आश्चर्य की बात है कि सारे इकट्ठे होकर प्रहार भी कर लेते हैं। इतने सारे पाप मैंने पुराणों से बताए, तब भी बहस, तब भी वीडियो। इसका अर्थ है कि आप लोग बात करने के योग्य ही नहीं, और मैं बात करूंगा भी नहीं। मेरे पास बहुत काम है। आपकी परंपरा में से कोई मेरा वेद विज्ञान अलग समझ के दिखा दे, मेरा भाष्य समझ के दिखा दे, जो वेदार्थ विज्ञान हम नाम से वीडियो पे हमारी साइट पर वैदिक.org पे सारे माथा पच्ची करके देख लेना और अपने भाषण से मिला लेना। जो सबसे बुद्धिमान हो वो उसको समझ के मुझे बता दे कि इसमें ये लिखा है, और इससे भाष्य अच्छा करके दिखा दे। सभी जो मिथ्या परंपरा जो चल रही है आपकी, उन सभी को मैं चुनौती दे रहा हूं। ऐसे शब्द मुझे प्रयोग नहीं करने थे। मैं तो हिंदू समाज की एकता चाहता हूं, क्योंकि सारे देवी देवता हमारे भी और आपके भी, कहीं हम और आप अलग नहीं है। मैं जोड़ने की बात करता हूं, लेकिन तोड़ने के लिए जब हम पर प्रहार किया गया, ऋषिदान पर प्रहार किया जाता है, हम नहीं सहन कर सकते। हम नहीं सहन कर सकते। आप इंद्र को पापी बताएं और जो जाके अहिल्या से बलात्कार करे,
और फिर गौतम ऋषि शाप दिया अहिल्या को और इंद्र दोनों को। ये पाप हम नहीं बता सकते, ये आपके पूर्वजों ने जोड़ा, आपके परंपरावादियों ने जोड़ा है, हम नहीं बता सकते। कभी विश्वामित्र ऋषि का ब्रह्मचर्य मेनका ने भंग कर दिया था, उर्वशी अप्सरा मेनका ने भंग कर दिया। हम महर्षि विश्वामित्र के चरित्र को ऐसा नहीं बता सकते। कहां महान ऋषि विश्वामित्र, कहां इस प्रकार का पतन। हम नहीं बता सकते कि मोहिनी भगवान शिव को जो काम को जीत चुके थे, उनका भी ब्रह्मचर्य भंग कर दिया और उनका वीर स्खलन हो गया। हम ये पाप नहीं बता सकते। आपको बताने में अच्छा लगता है तो खूब बताते रहिए, खूब वीडियो बनाते रहिए। मैं समाप्त करता हूं। मेरी चुनौती यही है कि वेद विज्ञान ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य करके बता दीजिए कोई। आप चाहे साण को मानते तो मानते रहिए और सारे संसार में पापों का प्रचार करते रहिए और हिंदू समाज को, इस नारी जाति को, अपने भाई दलित भाइयों को नीचा दिखाते रहिए। हम नहीं ऐसा पाप करेंगे। हम सारे मानव जाति को जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले उनको जोड़ना चाहते हैं जो वेद को मानते हैं, सबसे पढ़े वो उनको जोड़ना चाहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र नारद और सारे ऋषि मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र परशुराम और ऋषि दयानंद पर्यंत, उसमें आचार्य शंकर भी हैं, उनको मानते हैं। हम उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और हम सनातन धर्म को विशुद्ध स्वरूप को संसार के सामने बताना चाहते हैं, जहां पवित्रता ही उसकी पहचान है, जहां ज्ञान विज्ञान ही उसकी पहचान है। या जानता ये पाप पशु बलि और छिप छिप के स्त्रियों के वस्त्र चुराना, अनदेखना, भोग विलास करना, ये परंपरा हमारी नहीं है। ये परंपरा कहां से आपने ले आए, कहां से चुरा ली ये परंपरा पुराण बनाने वालों ने, और इन ऋषियों के ग्रंथों में विराट करने में कहां से चुराई मैं नहीं जानता। उनके दिमाग से आई या कहीं और से चुराई या मैं तो इतना भी मानता हूं कि बहुत सारा तो विदेशियों ने डाला है, लेकिन आप तो कहते हैं नहीं ये तो हमारा है। आप मानते रहिए, हम तो पापों को कुछ विदेशियों, और मैं इस पर तर्कपूर्ण उत्तर भी दे सकता हूं कि क्यों मैं विदेशियों का भी हाथ मानता हूं। लेकिन जब अपने ही घर वाले अपनी धोती खोलने के लिए तैयार हो तो उनकी लज्जा को कौन बचाएगा। फिर ठीक है, आप ऐसे ही नृत्य करते रहिए, ऐसे यज्ञशाला में महिदर जैसा यज्ञशाला का रूप बनाए रखिए जो महिदर ने यजुर्वेद के बनाया है। ऐसे अतिथियों को गोमांस गाय का मांस परोसते रहिए। ऐसे लोगों से दूर का ही नमस्कार है। मैं फिर आपको आग्रह करूंगा कि सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, देवी देवताओं के स्वरूप को बचाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु आदि की परंपरा को बचाना चाहते हैं, दुनिया में वेदों को स्थापित करना चाहते हैं, वैदिक ज्ञान विज्ञान को प्रतिष्ठित कर भारत को पूरा जगत चक्रवर्ती राष्ट्र सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ आ जाइए। अन्यथा तो गुलाम तो आपके कारण हुआ ही है। हम टूटे हैं, हम बिखरे हैं, आपस में लड़े हैं, परिवार टूटे हैं, सब कुछ नष्ट हुआ है, वो आपके कारण हुआ है। आप शांत मन से सोचिए। मूर्ति पूजा करते तो मूर्ति के सामने बैठ के सोचिए कि क्या आपसे पाप नहीं हुए, क्या ये पाप नहीं है जो मैंने आपको सारण भाष में सुनाए। आपका आत्मा मानता है कि पाप नहीं है, तो फिर आपकी आत्मा मानती रहे। मैं आपसे विदा लेता हूं, और जिनको अच्छा लगता है हमारे YouTube चैनल देखें, हमारी साइट देखें। ईश्वर सबका भला करे, हम सभी एक हों, हम सभी आर्यावर्त को बचाएं, भारतवर्ष को बचाएं, वैदिक सनातन को बचाएं, कृणवंतो विश्व आर्य, विश्व को आर्य बनाएं। ओम शम।